आत्मा के द्वारा बुलाए गए हो तो आत्मा के द्वारा चलोगे। हम इस बात का ध्यान करते हैं कि ये स्लीपिंग मोड क्या चीज है। स्लीपिंग मोड एक तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जिसमें होता क्या है कि हम एक ऐसी स्थिति में होते हैं, या जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं, या हमारा सेलफोन ऑन करते हैं, तो थोड़ी देर में आपने महसूस किया होगा अगर हम उसको यूज ना करें तो वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है। यानी कुछ समय तक यूज नहीं करने से वो एक तरह से सो जाता है। लेकिन जब हम उसको वापस छूते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो वहीं से जहां से हमने उसको छोड़ा था वहां से वो एक बार फिर शुरू होता है। और यही है शैतान के काम करने का तरीका, कि वो हमारे शरीर से जब तक हम उन पापों को निकाल न दें, वो कई ऐसे पाप हैं जिनको वो स्लीपिंग मोड में रखता है। और जब कभी वो हम परीक्षा में फेल होते हैं तब हम उस पाप के अंदर गिर जाते हैं। आज हम नीति वचन 14वां अध्याय उसके 30वें पद के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। और वहां लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मल के जल जाने से हड्डियां भी जल जाती हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से दो स्थानों से पढ़ लें। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 4था अध्याय 107 पद तक हम पढ़ेंगे, जहां पर एक घटना है। उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 1 to 7। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेंट बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसके लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो हमारा शरीर है उसके अंदर कई तरह के ऐसे पाप के वायरस होते हैं जो स्लीपिंग मोड में होते हैं, शांत होते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसी घटना हमारे सामने आती है तो शैतान उसको एक्टिवेट करता है, उस वायरस को एक्टिवेट करता है, और उसकी वजह से हम पाप में गिर जाते हैं। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझा देना चाहता हूं। जैसे आपके मन में बहुत सारी चीजों की ख्वाहिश होती है, डिजायर होती है कि मेरे घर में कुछ अच्छी चीजें हों, जैसे कार हो, मुझे अपना घर मिला हुआ हो, मेरे पास अच्छा मोटरसाइकिल हो, अच्छा टीवी हो, मेरे घर में अच्छा फ्रिज हो, मेरे घर में एसी लगा हुआ हो। ये इच्छा आपकी होती है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब हम इन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन यदि इनमें से कोई चीज आपके पड़ोस में किसी व्यक्ति के घर में आ जाती है, मान लीजिए कोई कार की आपको डिजायर थी और आपके पड़ोसी के पास कार आ गई, तब उस कार को देखकर आपके मन में क्या फीलिंग होती है? यहीं से शैतान हमारे जीवन में काम करता है। यदि आपके मन में हल्की भी अप्रसन्नता होती है या आपको हल्का सा भी दुख फील होता है, तो याद रखिए कि इस अप्रसन्नता को शैतान जो है वो ईर्ष्या में कन्वर्ट कर लेता है और हमारे मन में कहीं ना कहीं एक हल्की सी जेलसी है। वो वायरस है, वो पाप है जिसको हमने सोचा कि हम किसी से नहीं जलते हैं। हमारे मन में कोई ऐसी भावना नहीं है, दुर्भावना नहीं है जो किसी व्यक्ति की संपत्ति, किसी व्यक्ति की चीज को देखकर हमारे मन में हो।
लेकिन जब हम दूसरों के घर में आई उस चीज को देखते हैं और हमारे मन में खुशी होने की जगह अच्छा सा फील नहीं होता है, हमारे मन में होती काश ये मुझे भी मिलती। यही वो भावना है जहां से वो सोई हुई डिजायर, वो सोई हुई ईर्ष्या, वो सोई हुई जलन शैतान हमारे मन में वापस को एक्टिवेट करता है और ये धीरे धीरे पाप में कन्वर्ट हो जाती है। और याकूब मुझे और आपको एक बात कहते हैं, तीसरे अध्याय के 16वें पद में, याकूब की पत्री तीसरा अध्याय उसके 16वें पद में, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। इंग्लिश की बाइबल जो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन है उसमें बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है, फॉर वेरेवर देयर इज जेलसी एंड सेल्फिश एम्बिशन, जहां पर भी हमारी सेल्फिश एम्बिशंस आ जाती हैं वहां से ये जेलसी जो है वो एक्टिवेट होती है। वहां लिखा है, देयर यू फाइंड डिसऑर्डर एंड इविल ऑफ एवरी काइंड। एवरी काइंड, हर तरह की इविल हमारे जीवन के अंदर, हमारे चरित्र के अंदर वापस से एक्टिवेट होती हैं, जिनके लिए हमने क्षमा भी मांगी। हमें लगा कि हमने ईर्ष्या की है और हमसे ये पाप हुआ है और हमने परमेश्वर से क्षमा मांगी है। उसके बावजूद भी जब ये डिजायर्स आती हैं हमारे मन में और हम उन खोई हुई चीजों को जो हमें प्राप्त नहीं हुई हैं उसके लिए हमारे मन के अंदर ये फील होता है डाह और विरोध, वहां से ये दुष्कर्म की जड़ है। ये सेल्फिशनेस जो है वो हमारे सब पापों की जड़ है। तो ईर्ष्या का रखना, जेलसी का रखना, इट इज मोर डेंजरस देन एनी एपिडेमिक। और जिस तरीके से बीमारी एक वायरस के द्वारा तेजी से हमारे शरीर के अंदर फैलती है, ईर्ष्या के द्वारा हमारे शरीर के अंदर और भी बहुत सारी पाप और बहुत सारी कमियां फैलने लगती हैं और हमारा जीवन जो है वो पाप में हो जाता है। और जैसे वो वायरस पूरे शरीर के अंदर को रोगी कर देता है, निढाल कर देता है, वैसा ही हमारा आत्मिक जीवन भी एक छोटी सी ईर्ष्या के पैदा हो जाने से तरह तरह के पाप में हमें गिरा देता है और हम जो हैं वहां से अपने पाप भरे जीवन के अंदर वापस लौट जाते हैं, जिसकी हमने परमेश्वर से प्रार्थना करके क्षमा की याचना कर ली है और हमारे को क्षमा मिल गई है। उसके बावजूद भी स्लीपिंग मोड के अंदर ये हमारे शरीर के अंदर वायरसेस पड़े रहते हैं और जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तब शैतान उनको वापस एक्टिवेट करता है और हम जो हैं वो उस पाप के अंदर गिर जाते हैं। इसलिए मुझे और आपको ये देखना है कि ये जो चीज है जेलसी, ये हमारा इंटरनल पाप है। क्रोध जब हम करते हैं तब तो ये सामने आ जाता है, वो तो लोगों को दिख जाता है कि कोई व्यक्ति क्रोध करता है, वो सामने से आता है। तो क्रोध जो है वो तो बाह्य रूप है उस पाप का जो अंदर से हमारे हृदय में जेलसी की भावना, ईर्ष्या की भावना पैदा करता है। और मैं बाइबल से आपको एक उदाहरण देके इसको समझा देता हूं। आपको याद थे याकूब जो थे उनके 12 बेटे थे और याकूब जो है वो अपने 12 बच्चों से प्यार करते थे, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था यूसुफ, उसको वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसके लिए उन्होंने एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया था, एक अच्छा सा उसको एक गिफ्ट दिया था उन्होंने जो उसके सारे भाइयों से अलग था, क्योंकि याकूब के मन में उसके लिए प्यार था। जब उसके भाइयों ने ये देखा कि हमारे पिता ने इसके लिए एक स्पेशल ड्रेस बनवाया तो उनके मन में याकूब के लिए जलन पैदा हो गई और यही जलन, ये ईर्ष्या उनको उस पाप की ओर लेके गई जब उन्होंने डाह करके अपने उस भाई को एक खड्डे में गिरा दिया और बाद में उन भाइयों ने उसको बेच दिया। यानी एक छोटा सा वायरस, एक छोटी सी बात, कोई बड़ी बात नहीं है अगर पिताजी ने, उसके पापा ने एक बच्चे को जिससे वो कुछ स्नेह रखते हैं उसको एक स्पेशल ड्रेस दिला दी, लेकिन वो ड्रेस जो है उसके जीवन के अंदर इतनी बड़ी ईर्ष्या पैदा हो गई उसके भाइयों के जीवन में, जो जेलसी डेवलप हुई, उसके द्वारा उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अपने भाई को एक गुलाम की तरह बेच दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
इसीलिए पौलुस जो है हमें कहते हैं पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 3 पद में, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 3 में पौलुस कहते हैं, जब तक हमें ईर्ष्या और झगड़ा है तब तक हम शारीरिक हैं, हम में आत्मिकता नहीं। अगर हमारे हृदय में कहीं पर भी ढा है, जेलसी है, किसी तरह का झगड़ा है, आप याद रखिए, आप कितना भी आत्मिक बनने की कोशिश करो, आप एक सेल्फिश इंसान हो और आप शारीरिक हो, यू आर इन अ फ्लैश लाइफ। और यही हमने एक दृष्टांत के अंदर देखा, एक घटना में देखा। और वो घटना कहां देखी हमने? जेनेसिस के चैप्टर 4 के अंदर। यहां पर हमने एक बात देखी है, उत्पत्ति के 4 अध्याय 1 से 7 पढ़ा हमने। वहां पर क्या देखा हमने? 2 भाई हैं और ये पहला परिवार है। आदम और हवा को परमेश्वर ने 2 बेटे दिए हैं। बेटा है हाबिल और कैन। हाबिल जो है वो भेड़ बकरियां चराया करता है, कैन खेती करता है। लेकिन जो उस जमाने में जो जी चीज व्यक्ति के पास होती थी वो उसको लाकर परमेश्वर को भेंट देते थे। और यहां हम देखते हैं हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों की चर्बी परमेश्वर को भेंट करी उसकी वेदी के ऊपर आकर। लेकिन कैन जो एक खेतीहर मजदूर भी था और खेती करने वाला एक किसान भी था, वो अपनी खेती की कुछ फसल लेकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाने आया। लेकिन परमेश्वर ने हाबिल को भेंट को ग्रहण कर लिया। यहां पर इस बात को लिखा है कि जब ये बात कैन को पता पड़ी तो वो क्रोध से भर गया। बेसिकली ये जो शब्द है क्रोध से भर गया, ये क्रोध नहीं है। हिंदी में हम इसको क्रोध कहते हैं, बट बेसिकली ये है इंडिजिनेंट। ये जो वर्ड है उत्पत्ति का 4 अध्याय 4 और 5 में, कैन इज वेरी जेलियस। और ये जेलस जो है वो बेसिकली डिस्प्लीज को प्रदर्शित करता है। कैन अपसेट हो गया। जो बाइबल है, इंग्लिश की बाइबल है, उसमें लिखा है ही वॉज अपसेट, ही वॉज डिस्प्लीज्ड। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्जन जो है बाइबल का, उसमें जेनेसिस चैप्टर 4 उसके 6 वर्स में लिखा है, द लॉर्ड आस्क्ड कैन, why are you so upset? Why are you so upset? And why are you depressed? तो इतना अपसेट क्यों हो गया? क्रोध से भर जाता अगर ना वो, तो हाबिल को पता पड़ जाता कि ये मेरे से बहुत गुस्से में है, बहुत क्रोध करता है। लेकिन ये जो जलन है ये बाहर से दिखाई नहीं देती। कैन के मन में जलन पैदा हुई अपने भाई के लिए और हाबिल को पता नहीं पड़ा, लेकिन किसको पता पड़ा? परमेश्वर को पता पड़ा। और ये जो जलन है वो कैन को कहां लेके गई कि उसने अकेले अपने भाई को देखा और उसको की हत्या कर दी उसने। इसीलिए यीशु मसीह ने एक बात कही है मत्ती के 5वें अध्याय के 20 से 23 पद के अंदर, जब आप पढ़ते हो उसको, तो वहां पर यीशु मसीह ने इस बात को कहा है मत्ती 5वां अध्याय 21-22 पद के अंदर कि तुमसे कहा गया था कि हत्या मत करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम क्रोध भी नहीं करना। क्रोध शुरू कहां से होता है? सबसे पहले हमारे मन में किसी व्यक्ति के लिए जेलसी पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है। और ये ईर्ष्या जलन को जन्म देती है, क्रोध को जन्म देती है। और उस जलन से हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है और हम उस व्यक्ति के लिए जिससे हम अंदर ही अंदर क्रोध रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में बदला लेने की भावना पैदा होती है। और यही हुआ है कैन और हाबिल के साथ। कैन के मन में हाबिल की भेंट ग्रहण होते ही वो अपसेट हो गया। उसके मन में अपने भाई हाबिल के लिए जेलसी पैदा हुई, जलन पैदा हुई, ईर्ष्या पैदा हुई। और इस ईर्ष्या से वो घूमने लगा, बदला की भावना उसके मन में आ गई कि मैं इससे बदला लूंगा। और ये जलन ईर्ष्या में बदली, ईर्ष्या
बदला लेने की भावना में बदली, और जब वो बदला लेने की भावना से निकला तो एक दिन उसने अपने भाई से बदला ले लिया, और बदले का परिणाम क्या हुआ कि उसने अपने भाई का मर्डर किया, उसने अपने भाई का खून किया। और ये पहला पाप था, पहली हत्या थी जो इस संसार में घटित हुई। और ये किसके बीच में हुई? दो भाइयों के बीच में। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये हत्या तक वो पहुंचा क्यों? क्योंकि पहले उसके मन में ईर्ष्या पैदा हुई। तो जेलेसी जो है वो हमें एक हत्यारा बना देती है। और ये बात जो है वो सिर्फ दो भाइयों के बीच में ही नहीं हुई, कभी कभी बहनें भी आपस में जेलसी करने लगती हैं, भाई बहन भी जेलसी करने लगते हैं। और आपको मालूम होगा, बाइबल हमें बताती है, जेनेसिस चैप्टर 30 वर्स 1, उत्पत्ति के 30वां अध्याय उसके पहले पद में यहां एक घटना है कि याकूब ने लीहा और राहेल से विवाह किया था। उस जमाने में एक कस्टम था कि पहले बड़ी बेटी की शादी होगी, फिर छोटी बेटी की शादी होगी। आज भी परिवारों में हम ये चीज देखते हैं। तो याकूब जो है वो राहेल से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसकी शादी पहले लिया से कराई और फिर राहेल से कराई। तो लीहा के बच्चे हुए, उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ, लेकिन राहेल को बच्चे नहीं हुए। तो यहां पर जो 30वें अध्याय के पहले पद में लिखा है उत्पत्ति के, कि जब राहेल को यह मालूम हुआ, राहेल ने देखा कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं याकूब से, तो वो अपनी बहन से डाह करने लगी, ईर्ष्या करने लगी। और आप इस अध्याय को आगे पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि ये दोनों बहनें जो सगी बहनें हैं, उनके मन में ईर्ष्या हो गई। राहेल के मन में ईर्ष्या क्यों हुई? क्योंकि उसकी डिजायर पूरी नहीं। उसके मन में था मैं भी मम्मी बनूं, मैं भी मदर बनूं। और उसने ये बात की इच्छा याकूब से भी कही कि मुझे भी मां बनना है, तो मुझे भी बच्चे की आशीष दे। और याकूब ने स्पष्ट किया कि क्या मैं परमेश्वर हूं? अरे तुझे मालूम होना चाहिए कि ये जो बच्चों की आशीष है वो एक फैमिली के अंदर परमेश्वर की ओर से आती है। तो ये जो बच्चे हुए हैं लिया के, ये परमेश्वर ने उसको दिए। और ये कई बार होता है जब हम ये देखते हैं कि विवाह के कई वर्षों तक हमारे परिवारों में, हमारे घरों में बच्चों की आशीष नहीं होती है, तब बहुत सारे पति पत्नी निराश हो जाते हैं। बहुत से लोग दूसरे उपाय करने लगते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो हम किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लें, या कोई साइंटिफिक रीजन कर लें, कुछ ना कुछ वो डॉक्टर की सलाह लेते हैं। कई बार वो अपने विश्वास से भटक जाते हैं और दूसरे स्थानों पर जाकर के अपने लिए बच्चों की आशीष को तलाशने करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये हमारे विश्वास की कमी की वजह से होता है। जब हम अपना विश्वास खो देते हैं, या हमें परमेश्वर पर ये विश्वास नहीं होता कि जब परमेश्वर ने हमें परिवार में जोड़ा है तो परमेश्वर हमें बच्चों की आशीष भी देगा। और जब हम कमजोर होते हैं विश्वास में, तब हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि ऐसे मौके का फायदा उठाकर शैतान हमारे मनों के अंदर जेलसी को पैदा करता है उन लोगों के प्रति जिनको परमेश्वर ने कुछ ब्लेसिंग्स दी है। इसीलिए जब विश्वास में हम कमजोर होते हैं तो हमें एक प्रार्थना करनी चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने की थी। अगर आप लूका का 17वां अध्याय उसके 5वें पद को पढ़ोगे, वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उसके जो चेले थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से एक प्रेयर करी है। और क्या लिखा है वहां? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहा, हे प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ा, हम विश्वास में कमजोर हैं प्रभु, हम उस लेवल तक अपना विश्वास नहीं बढ़ा सकते या बढ़ा पाए हैं कि जहां हम सच में प्रभु विश्वासी ठहर सकें। और ये स्थिति हमें से बहुत सारी मसीहों की है, जब हमारा विश्वास इतना कमजोर होता है कि जो चीज परमेश्वर हमें देना चाहता है वो चीज हमें परमेश्वर प्राप्त नहीं हो सकती। और इसकी वजह है वो छोटा सा पाप जो हमारे जीवन में पैदा हो जाता है और अचानक से हो जाता है। मैं आपको एक घटना और सुनाता हूं बाइबल से, अगर आप मेरे साथ निकालें। पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय उसका 6 से और
9 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और ये वो घटना है जब दाऊद ने, जो एक छोटा बालक था, उसने गोलियत को मार दिया था। और आपको ये घटना पता है कि शाऊल एक राजा था और शाऊल के सामने, उसकी सेना के सामने गोलियत रोज सुबह खड़ा होता था और उनको वो चैलेंज करता था कि आओ मुझसे लड़ो, अगर तुम मुझे मार दोगे तो हम फिलिस्ती तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, और अगर मैंने तुम्हारे किसी योद्धा को, किसी सेनापति को जो मुझसे लड़ने आया, अगर मैंने उसे मार दिया तो शाऊल और उसकी पूरी प्रजा, सारे इस्राएली मेरे अधीन हो जाएंगे, हम फिलिस्तियों के अधीन हो जाएंगे। तो यहां पर इस घटना को देखिए, पहला शमूएल 18वां अध्याय 6 से 9 पद तक क्या लिखा है यहाँ। जब दाऊद उस फलिस्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां ढप और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद से गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गईं, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। जब दाऊद ने उसको फिलिस्ती को मार दिया, गोलियत को, तब ये लोग बड़े खुश हुए। जब पूरे नगर में, दाऊद के राज्य के अंदर ये समाचार पहुंचा कि एक छोटे से लड़के ने, जो है दाऊद ने, गोलियत को मार दिया है, तो पूरे शहर के अंदर बहुत खुशी हो गई। और शाऊल जो है वो वहां से गोलियत को दाऊद के द्वारा मरवा के, यानी गोलियत को दाऊद ने मार दिया, उसके बाद शाऊल दाऊद को लेकर लौट रहा था। तो शहर की जो स्त्रियां थी, लड़कियां थी, वो बहुत खुश हो गई। और जब लड़कियां खुश होती हैं तो वो डांस करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं। उनका एक्सप्रेशन ऑफ लव और एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो खुश होकर के राजा का हम स्वागत करेंगे। राजा शाऊल का स्वागत करने के लिए निकली। यहां पर स्पष्ट तौर से ये बात लिखा है कि वे स्त्रियां नाचती और गाती हुई राजा शाऊल का स्वागत करने के लिए निकली। लेकिन जब वो गा रही थी तो शाऊल ने बड़े ध्यान से सुना कि वो मेरी तारीफ में क्या गा रही हैं। लेकिन वो क्या गा रही थी? वो ये गा रही थी कि शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने वो काम किया है जो लाखों लोगों के मारने के बराबर है। दाऊद ने सच में लाखों लोगों को नहीं मारा था, लेकिन उसने एक उस व्यक्ति को मार दिया था जो इस्राएल जातियों के सामने एक लाखों सैनिकों के बराबर था। तो जब शाऊल ने ये सुना, तब देखिए अचानक से उसके मन के अंदर क्या ख्याल आया। 8वें पद में लिखा है, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी। वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया है, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी। छोटी सी बात है। वो जो गर्ल्स डांस कर रही थी, वो जो लेडीज डांस कर रही थी, वो जो गीत गा रही थी, उनके मुंह से एक बात निकली है कि दाऊद ने लाखों को मारा है, लेकिन शाऊल ने हजारों को मारा है। इतनी सी बात को शाऊल को बहुत बुरी लगी है। इतनी बुरी लगी है कि अगर आप इसको आगे पढ़ोगे इन अध्यायों को, तो आपको मालूम होगा कि शाऊल इतना दाऊद से नाराज हो गया कि दाऊद के ऊपर उसने भाला फेंका एक बार उसको मारने के लिए, और कई बार उसको मारने के लिए तलवार फेंकी, तलवार लेके निकला, अपने सैनिकों को भेजा। यहां तक कि दाऊद को शाऊल के सामने से भागना पड़ा, जंगलों में वो रहा, गुफाओं में छिपा, और शाऊल उसके पीछे पीछे घूमता फिरा कि दाऊद को पकड़ के मार डाले। जरा सी बात ने कि लड़कियों ने ये गाना गा दिया कि दाऊद ने लाखों को मारा और शाऊल ने हजारों को मारा। उसके मन में इतनी जलन पैदा हो गई, इतनी ईर्ष्या पैदा हो गई दाऊद के लिए। वो सब कुछ भूल गया कि दाऊद ने मेरे लिए कितनी भलाई की, इसराइलियों के लिए कितना बड़ा काम किया, उसने सब भूल गया। एक पाप जो ईर्ष्या का था, वो हमारे दिल के अंदर कितनी जलन पैदा करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये चीज मुझे और आपको समझनी चाहिए और ढूंढनी चाहिए कि क्या हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे मन में कोई ऐसी बात है जिससे हमारे मन के अंदर, हमारे जीवन में शैतान जलन को पैदा करता है। और वो जलन जो है वो हमें आगे ले जाकर के वो एक हत्यारा भी बना देती है। जैसे कैन को हत्यारा बना दिया, वही जलन ने शाऊल को दाऊद का जानी दुश्मन बना दिया।
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वो उदाहरण है जो बाइबल मुझे और आपको सिखाती है। लेकिन साथ साथ ही ये भी मुझे और आपको बाइबल बताती है कि जब कोई व्यक्ति प्रसिद्धि पा लेता है तो हम उससे जलने लगते हैं। याकूब जो है वो इस बात का उदाहरण भी देते हैं। और परमेश्वर के वचन में हमने याकूब से के जीवन से देखा कि उसने अपने बेटे या यूसुफ के लिए एक वो अंगरखा बना दिया, उसके भाई उससे जलने लगे। हमने शाऊल राजा के जीवन से देखा कि वो दाऊद से जलने लगा, उसके पीछे हत्यारा बन के घूमने लगा। हमने कैन के जीवन से देखा कि वो ईर्ष्या की वजह से अपने भाई का हत्यारा बना। हमने राहेल के जीवन से देखा कि वो अपनी बहन के लिए कितनी मन के अंदर ईर्ष्या रखने लगी, उससे उन दोनों बहनों के बीच के अंदर बातचीत ही बंद हो गई। और हम एक बात और देखते हैं कि जब कभी परमेश्वर किसी छोटे बालक को, किसी अपने उम्र में छोटे व्यक्ति को अपनी सेवकाई के लिए ऊपर उठाता है, तो जो बड़े पुराने प्रचारक होते हैं, जो परमेश्वर को वचन बांटते हैं, चाहे वो प्रचारक हों, चाहे वो पास्टर्स हों, चाहे वो बिशप्स हों, उनके भी मन में कभी कभी स्पिरिचुअल जेलसी आती है जब उनसे छोटी उम्र के व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर वचनों के भेदों को खोलता है, परमेश्वर उसको अनॉइंटिंग देता है, परमेश्वर उसके अंदर आत्मा के वरदान देने लगता है, मन में जेलसी पैदा होने लगती है। तो यहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि लूका के 9वें अध्याय के 49 और 50 वर्ष के अंदर यीशु मसीह के चेले जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, उनके मन में भी छोटी सी बात के लिए जलन पैदा हो गई। एक बात की घटना है कि यूहन्ना ने एक व्यक्ति को देखा कि वो यीशु मसीह का नाम लेके दुष्ट आत्माएं निकाल रहा। अरे ये क्या कर रहा है? यूहन्ना को बड़ा जलन हुई। उसने कहा ये तो हमारे ग्रुप में नहीं, ये तो यीशु मसीह का चेला नहीं। उसने यीशु मसीह के साथ पास आया, उसकी शिकायत की कि हे प्रभु, देख ये आदमी तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है और हमने उसको मना किया है। हमने कहा तू हमारे साथ चल, पर वो हमारे साथ आना ही नहीं चाहता, अपने ग्रुप में शामिल नहीं होता चाहता। यीशु मसीह समझ गए कि इसके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई है। ये जो भावना है वो प्रभु के जनों के अंदर भी पाई जाती है। जब कोई अच्छा सरमन दे देता है, कोई जूनियर पास्टर अच्छा सरमन देता है, कोई जूनियर प्रीचर, कोई यूथ का बच्चा लड़का अच्छा प्रीच करता है, तो जो बड़े लोग होते हैं उनके मन में जेलसी सी भावना होने लगती है। और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा यूहन्ना को कि जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारी तरफ ही है, वो हमारा नाम लेकर काम कर रहा है। तो जब हम देखते हैं कि प्रचारक लोग, पादरी लोग भी आपस में एक दूसरे से जलन लगते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वचन मेरा है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। जो तुम बोलते हो, सुनाते हो, वो जो मैंने तुम्हें दिया है वही तो देते हो। तो फिर तुम्हारा दूसरों से भेदभाव क्यों? तुम्हारे मन में आत्मिक जेलसी क्यों पैदा होती है? तुम ये क्यों सोचते हो कि मैंने अच्छा वचन दिया, उसने अच्छा वचन नहीं दिया, या उसने मुझसे ज्यादा अच्छा वचन दिया? वचन तो परमेश्वर का है। परमेश्वर जिसको बोलने की जैसी सामर्थ्य देता है, समझाने की जैसी कुव्वत देता है, वो व्यक्ति वैसा ही बोलता है। और एक घटना और मैं आपको बताता हूं जो आपको गिनती की पुस्तक में मिलेगी, 11वें अध्याय 25 से 30 के अंदर। और यहां भी एक घटना हो गई जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो आत्मा परमेश्वर ने मूसा को दी थी, उसमें से परमेश्वर ने बहुत सारे जो लोग थे वहां, उन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करी, बांट दी। और जब परमेश्वर ने उन लोगों में जो जिनके साथ जो मूसा के साथ सेवा करते थे, उनको उस आत्मा में से कुछ कुछ बांटा, तो वो लोग जो थे वो नबूवत करने लगे और नबूवत कर करके वो एक दूसरे को बताने लगे। लेकिन हुआ क्या कि वो जो छावनी थी उसके बाहर जो थे वो दो लड़के बाहर थे, उनका नाम था एल्दाद और मेदाद। परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर भी पहुंची और ये जो एल्दाद और मेदाद थे ये भी नबूवत करने लगे। लेकिन वो छावनी के बाहर कर रहे थे और लोगों को मालूम हुआ, तो लोगों ने आकर के और जोशुआ जो था, यहोशू, उसको बताया। यहोशू ने भी जाके देखा, अरे ये लोग कैसे हैं, इनको पवित्र आत्मा कहां मिल गई?
ये कैसे नबूवत कर रहे हैं? और उसको अच्छा नहीं लगा। यहोशू ने आकर मूसा से कहा कि हे प्रभु, ये एल्दाद और मेदाद जो हैं वो नबूवत कर रहे हैं, ये तो अंदर थे भी नहीं, इनको रोक तू नबूवत करने से। पता है मूसा ने क्या कहा था? मूसा ने कहा, मेरी ये डिजायर है, मेरी ये ख्वाहिश है, ये मेरी इच्छा है। मैं तो चाहता हूं कि खुदा अपनी रूह हर एक इंसान के ऊपर डाल दे, ताकि सब लोग खुदा की रूह से भरकर अपना जीवन आगे बढ़ाएं। यहां हम देखते हैं कि मूसा को जेलसी नहीं हुई, लेकिन यहोशू को हुई। तो जब हम इस बात को देखते हैं कि बड़े लोगों की, बहुत सारे लोगों की ये डिजायर होती है कि उनसे जो आने वाली पीढ़ी है, जो जेनरेशन है, उसको भी परमेश्वर पवित्र आत्मा दे और वो भी परमेश्वर का काम करें। लेकिन कभी कभी शैतान जो डिजायर छिपी भी होती है बहुत सारे लोगों में कि हम प्रचार करें, लोग हमारे को अच्छा प्रचारक समझें, हमारा नाम हो, हमें बड़े बड़े स्टेज के ऊपर बुलाया जाए, वहां बड़ी बड़ी स्पॉटलाइट्स हों, उसके अंदर हम खड़े होकर परमेश्वर का वचन बांटें। ये ख्वाहिशें छिपी हुई होती है लोगों की। लेकिन जैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति को वह अच्छा प्रचार करते हुए देखते हैं तो शैतान उनके मन में जलन को पैदा करता है। और ये जो जेलसी है वो स्लीपिंग मोड में थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे से कोई कॉम्पिटिटर आ गया, कोई हमसे कंपटीशन में हमसे आगे चला गया, जबकि परमेश्वर के वचन को बांटने में कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, दो भाइयों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, दो बहनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सीधी सी बात है। हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। काय को हाबिल और केन के बीच में झगड़ा हुआ? उनके बीच में प्रेम होना चाहिए, सगे भाई हैं। क्यों राहेल के और उसकी बहन के बीच के अंदर जलन पैदा हुई, जबकि दोनों का विवाह याकूब से हुआ? हाँ, उनके बीच में प्रेम होना चाहिए था। परमेश्वर यीशु मसीह ने तो यही कहा, मैं तो चाहता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, ये मेरी आज्ञा है। लेकिन हमने देखा कि लिया और राहेल के बीच के अंदर अच्छे संबंध नहीं रहे, और ये इसका कारण है कि वो पाप जो शैतान ने उनके अंदर स्लीपिंग मोड में रखा था वो उसने धीरे से एक्टिवेट कर दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मत्ती का 20वां अध्याय 11 से 15 के अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तब हम में कोई डाह नहीं होगी यदि हम अपने भाग को परमेश्वर की ओर से जो हमें मिलता है उससे हम संतुष्ट हो जाएं। जो परमेश्वर ने हमें दिया, जो तोड़ा हमें परमेश्वर ने दिया है, यदि हम उसके द्वारा संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारी योग्यता के अनुसार परमेश्वर ने हमें दिया है, वो सेवा हम करें, तब हमारे मन में किसी के प्रति कोई कंपटीशन नहीं होगा, किसी के प्रति हमारे मन में जलन नहीं होगी, और हम इस ईर्ष्या का की दुर्भावना से, जेलसी के पाप से बच जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये उपवास काल का है, और इस उपवास काल में मुझे और आपको ये बात ढूंढनी है कि क्या मेरे अंदर जेलसी की भावना है। ये स्लीपिंग मोड में पड़ी रहती है, लेकिन जब हमारी वो इच्छाएं जो हमें प्राप्त नहीं होती है और हमारे सामने किसी दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं, तब ये स्लीपिंग मोड से शैतान इसको एक्टिवेट करता है और हमारे मन जलन से भर जाते हैं। मुझे और आपको देखना है इस उपवास काल में, यदि मेरे और आपके हृदय में कहीं किसी के व्यक्ति के प्रति जलन है, उस वजह से कि जो हमारी ख्वाहिश थी, हमारी डिजायर थी, वो हमें नहीं मिलकर उस व्यक्ति को मिल गई, तो हमें इस जलन की भावना को तुरंत दूर करना है, परमेश्वर से क्षमा की याचना करनी है। हे प्रभु, हमारे अंदर प्रेम भर दो, ताकि वो प्रेम इतना हो कि जो चीज मैंने ख्वाहिश करी थी, जो चीज की मुझे डिजायर थी, अगर मुझे नहीं भी मिली है तो मेरे उस भाई और बहन को जिसको आपने दी है, मैं उससे उतना ही प्रेम कर सकूं, ताकि ये प्रेम इतना हो कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे जीवन में शैतान इस ईर्ष्या की भावना को पनप ना दे जो मेरे जीवन को पाप की ओर लेके जा रही है। मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ आराधना संदेश मिनिस्ट्री का, ब्रदर पास्टर एमरल्ड